जो महत्वपूर्ण थे, उनका क्या क्या दर्शन था, आगे आगे और आगे, उस पर उन्होंने हमको बताया है। वे 10 ऋषि हमने आपको कल बताए थे। और ऋषियों का मुख्य चिंतन और मनन था, यह था कि संसार की रचना कैसे हुई, संसार की रचना कैसे हुई, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस जीव का संचालन कैसे होता है, और अंत में ये सब कहाँ चला जाता है। ये सभी ऋषियों का मूल चिंतन का विषय था और उनके अपने अपने मत थे। तो भगवान बुद्ध उनका परीक्षण करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किसका मत कितना अच्छा है, संक्षिप्त में बताते हैं। तो सबसे प्राचीन ऋषियों में अघर्षण ऋषि थे। उनका मानना था कि संसार की उत्पत्ति तपस से हुई है और तपस का मूल केंद्र सूर्य है। उनका मानना था कि सूर्य से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है, सारे जीव जंतु और वनस्पतियों की रचना हुई है। दूसरे ऋषि थे ब्राह्मणस्पति। उनका मत था कि संसार की उत्पत्ति अनंत से हुई है, इसका कोई और छोर नहीं है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपनी बात अनंत के ऊपर डाल दी और अनंत से ही संसार की रचना हुई है, वही उसका मूल स्रोत है। लेकिन भगवान बुद्ध इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि अनंत से कैसे हुई। इस बात का उन्हें अध्ययन करने के बाद में, शास्त्रार्थ करने के बाद में कोई प्रमाणिक और सत्य बात नजर नहीं आई। तीसरे ऋषि थे महाप्रजापति परमेष्ठी। उनका मत था कि संसार में उत्पत्ति के मूल में जल है, जल से ही सभी जीवों की, सृष्टि की, प्राणियों की, रात और दिन की उत्पत्ति हुई है। और परमेष्ठी का कहना था कि किसी नित्य तत्व के कारण ही जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है और विश्व में कोई इच्छा शक्ति निहित है, विश्व में कोई इच्छा शक्ति निहित है और उसी के कारण इस संसार की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने इसे कर्म भी माना कि उसकी इच्छा शक्ति अपने आप कर्म करती है और उसी के कारण इस संसार अस्तित्व में आया। और अगले ऋषि अनिल थे। अनिल का इन सब से हटके अलग विचार था। उनका मत था कि वायु ही जो हवा है वही मूल तत्व है, उसी से सारे प्राणी जीवित रहते हैं, वनस्पति जीवित रहती है और वायु ही सारे संसार के अस्तित्व में आने का मूल कारण है। दीर्घात्मा ऋषि का मानना था कि सूर्य को किसी परम शक्ति ने ऊपर साध रखा है, वो इधर से उधर वही शक्ति करती है, उसी से विद्युत, ताप, प्रकाश, अग्नि पैदा होती है और उसी से बीज अंकुरित होते हैं, उसी से संसार की रचना हुई है। नारायण का मानना था कि ईश्वर ही जगत का रचयिता है और ऋषि हर्ण्यगर्भ का और परमेष्ठी के दोनों के विचारों में थोड़ा सा विरोधाभास था। इसलिए भगवान बुद्ध ने उनकी बात को भी तिलांजलि दे दी। हर्ण्यगर्भ का
मानना था कि अग्नि ही जो सौरमंडल का उत्पादन तत्व है वही संसार के अस्तित्व में आने का मूल आधार है। और विश्वकर्मा जो ऋषि थे उन्होंने जल ही समस्त संसार की उत्पत्ति का कारण माना है। जल में ही अंतर्निहित शक्ति के कारण ये सारा संसार संचालित है और इसी से उत्पत्ति हुई है। विश्वकर्मा का मत यह भी था कि ईश्वर ही सबका उत्पादन करता है, ईश्वर ही मूल आधार है, ईश्वर की वजह से ही हम अस्तित्व में हैं और वही सारी चीजों का जनक है, वही पालनहार है और वही हमारा विनाश करता है। भगवान बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 वैदिक ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मुख्य मंत्र रचयिता माना, लेकिन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मानव नैतिक उत्थान में सहायक हो। भगवान बुद्ध इन प्रमुख 10 ऋषियों के जो सिद्धांत थे और इनके द्वारा जो रचे गए मंत्र थे उन मंत्रों में कुछ सार नहीं पाया। सार इसलिए नहीं पाया कि वो मंत्र भी निजता की इच्छा पूर्ति के लिए थे। जो भी ऋषि मुनि तब तपस्या करते थे उनकी अपनी इच्छाएं होती थी, अपनी चाहत होती थी और वो जो हमने देवता बताए 10 इंद्र, वरुण, प्रजापति, इस तरीके से 10 देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ हवन और मंत्रों का उच्चारण करते थे और उनके सामने भी वो अपनी इच्छा रखते थे। वो लोक कल्याण की इच्छा नहीं रखते थे, अपनी इच्छा पूर्ति की बात करते थे और वो भी सामान्य आदमी की तरह कहते थे कि हमारे दुश्मन का विनाश हो जाए, हमारे दुश्मन का नाश हो जाए, हम उस पर सफलता प्राप्त कर लें। ये कैसी बचकानी बात है। जैसे साधारण बुद्धि वाला आदमी निस्वार्थता की बात करता है, अपने हित की बात करता है, अपने हित के लिए किसी से अनुनय विनय करता है, शक्ति संग्रह करता है तो दूसरे के विनाश के लिए करता है, अहंकार की पूर्ति के लिए करता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये सर्वहितकारी, सर्वजन कल्याणकारी बात नहीं है, ये उचित प्रतीत नहीं होती। इसलिए भगवान बुद्ध ने उन मंत्रों का परित्याग कर दिया। लेकिन मंत्रों में उन्हें कुछ ऐसा भी नहीं दिखा जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो, और ऐसा मंत्रों में नहीं बताया गया कि एक मनुष्य किस तरीके से जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। नैतिकता पर कोई बल नहीं दिया गया, सच्चाई पर कोई बल नहीं दिया गया, पवित्रता पर कोई बल नहीं दिया गया और मैत्री और बंधुत्व पर भी कोई बल नहीं दिया गया जो मनुष्य के कल्याण के लिए मूलभूत तत्व है। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान बेकार थे। भगवान बुद्ध फरमाते हैं कि जब मैं वेदों के समस्त अध्ययन के बाद में, सीखने के बाद में, शास्त्रार्थ करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वेद मरुभूमि के समान है। मरुभूमि कहते हैं जैसे ऊसर भूमि, रेगिस्तान, उसमें कुछ उगता नहीं, धूल ही धूल होती है। इसलिए बुद्ध ने वेद मंत्रों का बहिष्कार किया और उन्हें योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा व ग्रहण किया जा सकता है। उन्होंने उन वेदों को और उन वेद मंत्रों को इस योग्य नहीं माना कि इसमें से कुछ लोक कल्याणकारी सीखने लायक है। निजता का तो कुछ हित हो सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध का मत लोक कल्याण था, सर्व कल्याण था। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कोई सार दिखाई नहीं दिया। ऋषि सत्य की खोज में थे किंतु वो सत्य तक पहुंच नहीं पाए। भगवान बुद्ध फरमाते हैं अपने भिक्षु संघ को, अपने उपासक उपासिकाओं को, अपने समस्त श्रोताओं को कि एक बात तो सुनिश्चित होती है कि ऋषि सत्य की खोज में थे लेकिन वो सत्य तक पहुंच नहीं पाए। सत्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाए कि अगर वो सत्य तक पहुंचते तो सत्य को जानने की विधि लिखते, उस विधि को बोलते
तो भगवान बुद्ध ने उस समय की जो भी सत्य को जानने वाली विधियां थी उन सबका अनुसरण कर लिया, सबका निरीक्षण और परीक्षण कर लिया, फिर भी सार सब तब तो नजर नहीं आया। और अगर लो मान लिया जाए कि भगवान बुद्ध नहीं पहुंच पाए तो वो सीधा सीधा संवाद करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, तो उनकी समझ इतनी छोटी तो थी नहीं, वो तो परम ज्ञाता थे, तो उन्हें कोई समझा भी नहीं पाया। तो भगवान बुद्ध का यह निष्कर्ष था कि जो ऋषि हैं इनकी इच्छा तो है, महत्वाकांक्षा तो है कि सत्य का पता लगाया जाए, लेकिन वो सत्य पर पहुंच नहीं पाए। वो केवल जो पूर्व में मान्यता थी उसी मान्यता केवल मनोकल्पना की उड़ान थी, जो न ही तर्क और न ही यथार्थ पर आधारित थी। भगवान बुद्ध का मानना था कि जो ऋषि मुनि थे, जो भी व्याख्यान देते थे, जो भी मंत्र रचना करते थे, उनमें उनकी जो है मन की कल्पना थी, मन की उड़ान थी, ऐसा है, ऐसा हो जाता है, ऐसा भगवान है, ऐसे रचना हुई, लेकिन प्रमाणिक बात कुछ नहीं बता पाते थे। लोगों को न तो समझा पाते थे विद्वानों को, और न कोई विधि अपना पाते थे, न विधि बता पाते थे। दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान की किसी सामाजिक मूल्य की उत्पत्ति नहीं मानी भगवान बुद्ध ने, कि ऐसी कोई सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति उनके विचारों से, उनके मंत्रों से, उनके शास्त्रों से और दर्शन से नहीं प्रतीत हुई भगवान बुद्ध को। इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया। सम्मानित उपासक और उपासिका हो, वर्तमान जीवन आप जी रहे होंगे और प्राचीन इतिहास भी पढ़ते होंगे, धर्म के क्षेत्र में भी सुनते होंगे। आज जितना बेहतर शासन व्यवस्था है, और शासन से मेरा अभिप्राय भारतीय संविधान से है, जितना पवित्र बातें, जितनी लोक कल्याणकारी बातें आज राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व में जो लिखी गई हैं, जो रची गई हैं, इतनी कल्याणकारी बातें इससे पूर्व किसी शास्त्र में नहीं मिलती। पूर्व के शास्त्र किसी को विशेषाधिकार, किसी को विशेष सम्मान, किसी को विशेष संपत्ति रखने का, शस्त्र रखने का अधिकार देते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद करते हैं, सभी को समान अवसर नहीं देते, सभी को समान सम्मान नहीं देते, सभी को अवसर की समानता नहीं देते, लोगों को विचार और व्यक्ति का अधिकार नहीं देते, और न सबकी गरिमा और प्रतिष्ठा को समान समझते। यह काम अगर आज वर्तमान समय में किसी महान धर्म ग्रंथ में निहित है तो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारत के समस्त नागरिकों को, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, और किसी भी तरीके की उपासनाएं, आस्था, श्रद्धा रखता हो, उसे सबको समानता का अधिकार देता है, सभी को व्यक्ति का अधिकार देता है, सभी को सम्मान की गारंटी देता है, और सभी को गरिमा में जीने का अधिकार देता है। इससे पहले इतना महान धर्म ग्रंथ भारत में कभी पैदा नहीं हुआ। इसलिए सम्मानित भारतवासियों, मैं आप लोगों से इतना ही संदेश कहना चाहूंगा, अगर मानव मानव के बीच में मैत्री, करुणा, भाईचारा स्थापित होकर के समस्त भारत का अगर विकास हो सकता है, समस्त नागरिकों का अगर कल्याण हो सकता है, समस्त नागरिकों का अगर बुद्धत्व प्राप्त करना होता है, तो भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा विरचित भारतीय संविधान है। भारत में कोई भी नागरिक, मुसलमान भी कुरान को पढ़े न पढ़े, मस्जिद जाए न जाए, लेकिन मान का, सम्मान का, उसका सबका अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान देता है। आप हिंदू होते हुए किसी मंदिर में जाए न जाए, गीता, महाभारत पढ़े न पढ़े, किसी भी धर्म ग्रंथ का वाचन करें न करें, फिर भी आपको भारतीय संविधान आपके मान और सम्मान की सुरक्षा की गारंटी देता है। कोई भी बौद्धिस्ट त्रिपिटक पढ़े न पढ़े, किसी भी धर्म गोष्ठी में जाए न जाए, फिर भी उसके मान, सम्मान और स्वाभिमान की गारंटी देता है। ईसाई की देता है, पारसी की देता है। इतना लोक कल्याणकारी महान धर्म ग्रंथ, और उसके रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए मैं प्रत्येक भारत के नागरिक से और सभी धर्म बंधुओं से कहना चाहता हूं, अगर हमारा आज के समय में सबसे महान धर्म ग्रंथ है, और सबसे महान धर्म कौन सा होता है? राष्ट्रीय धर्म। हमारा राष्ट्र धर्म सबसे महान धर्म है, जिसे हम राष्ट्र की सीमा में रहते हैं, और उस राष्ट्र को संचालित करने का, उसके नागरिकों के रक्षा करने का, उनके फलीभूत करने का एकमात्र महान ग्रंथ है भारतीय संविधान। इसलिए आप भारतीय संविधान को अवश्य पढ़ें। हमें मौका मिला तो हम इस ग्रंथ को पूरा करने के बाद में आपको नियमित भारतीय संविधान का वाचन करेंगे, और प्रत्येक नागरिक को
भारतीय संविधान का भान कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए हम नित्य पाठ करेंगे। आप प्रतीक्षारत रहें। आपने धैर्यपूर्वक सुना। हमारे इस चैनल को फॉरवर्ड करते रहें, लाइक करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।